बिहार के नवादा में दलितों का करीब 100 से अधिक घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि आज का समाज कहां पे खड़ा है कि दलितों के साथ ही अत्याचार क्यों हो रहा है। सरकार इस पे मौन क्यों हो जाती है। जब दलितों की बारी आती है, उनके साथ स्तन काट लिए जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, जातिवाद के शिकार होते हैं, तो सरकार क्यों मौन हो जाती है। जैसे यूपी में जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के सफाई कर्मी के साथ दुष्कर्म होते हैं, कई बार दुष्कर्म होते हैं, तो सरकार क्यों मौन हो जाती है। जब दलित बच्चियों को पेड़ से लटकाया जाता है तो क्यों मौन हो जाती है। जब उनकी सिरकटी लाश सड़कों पे देखने को मिलती है तब सरकार क्यों मौन हो जाती है। बड़ा सवाल लोगों ने ये पूछा है। राहुल गांधी ने भी ये ट्वीट करके पूछा कि क्या ये मंगल राज है। बीजेपी शासित और बीजेपी समर्थित राज्यों में ही ऐसी घटना क्यों देखने को मिल रही है। जिस तरीके से माफिया राज चल रहा है बीजेपी में, उनके गुंडों को सह दी जा रही है और वो लोग चुन चुन करके दलितों के घर को ही और मुसलमान के घरों को ही टारगेट कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी, स्तन काट दिया गया था, दलितों को बच्ची को उठा करके ले जाते हैं और गुंडे उनके स्तन को काटते हैं, प्राइवेट पार्ट में चाकू मारते हैं। तो जिस तरीके से ये घटना बीजेपी शासन में देखने को मिल रही है, दिल दहलाने वाली है। ये घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया जाए। जिस तरीके से उस घटना के बारे में बताया जाता है कि वो जमीन सरकारी थी और जो मांझी समाज के लोग हैं वो कई वर्षों से वहां पे स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। उसके पास रहने के कहीं भी जमीन और कहीं भी साधन नहीं थे और वो अस्थायी रूप से वहां निवास कर रहे थे। और कुछ समाज के लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। करीब 2-3 समाज के लोग मिलते हैं और उस जमीन पे जो गरमजरुआ जमीन थे उस पे गलत नजर डालते हैं और उसको हड़पने का प्रयास के चक्कर में उसके घरों को पेट्रोल से आग लगा देते हैं। पेट्रोल से आग लगाने के बाद वहां पे जो वीडियो सामने आई, वहां पे उस वीडियो में बैकग्राउंड साउंड जो आ रही थी उसमें गोलियों की भी आवाज सुनने को मिल रही है। तो इस पे नीतीश कुमार खामोश है। नीतीश कुमार को यह जवाब देना चाहिए जिस तरीके से उनके सह में, उनके आड़ में बीजेपी जो शासन सत्ता चला रही है, संभाल रही है, वो क्या इस तरीके के व्यवहार दलितों के साथ करने वाले हैं। क्या दलितों की बस्ती जहां पे होगी, दलितों के बच्चे जहां पे उनके साथ अत्याचार और अन्याय देखने सुनने को मिल रही है। देश के तमाम जगहों से ये इस पे प्रतिक्रिया आ रही है कि क्या बिहार में भी जंगल राज है। जिस तरीके से यूपी में जंगल राज है, क्या बिहार में भी जंगल राज की दस्तक दे दी गई है। तो ये मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से दलितों की हत्या हो रही है, बीजेपी ही शासन और बीजेपी ही समर्थित सरकार में क्यों हो रही है। क्योंकि जो उनकी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, वो दलितों के साथ बिल्कुल अपनापन व्यवहार करने के लायक नहीं समझते हैं। दलितों को अपना समझने के लायक नहीं समझते, उसे वोट बैंक के तरह ही ट्रीट करते हैं और जब समय निकल जाता है तो उनके साथ अन्याय और अत्याचार देखने सुनने को मिलते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये भी कहा कि नीतीश कुमार खामोश क्यों है। नीतीश कुमार के अधिकारी जो लिख के देते हैं वही बोलते हैं। नीतीश कुमार अगर अपने मन से कुछ बोल देते हैं तो कुछ से कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, इसलिए अधिकारी जो उन्हें लिख के देते हैं वही बोलते हैं। दलित समाज आपस में भिड़ने का सबसे प्रमुख कारण है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले जिस तरीके से आते हैं। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के बारे में जब ये फैसला दिया जाता है तो दलित समाज आपस में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो क्या दलित समाज को सोचना होगा, क्या अब उन्हें इस तरीके के इस लड़ाई से क्या उन्हें फायदा होने वाले हैं। जिस तरीके की लड़ाई अगर वो टॉप ऊपर के जितने भी क्रीम के पोस्ट को देखे, एक नजर डाले, तो उसमें SC/ST की एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। और दलित समाज आपस में एकदम से वो कहते हैं ना, बैगन और छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटी मोटी सब्जी और तोड़ लेना, बैगन तोड़ लेना, उनके खेत को कब्जा करने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में ये उदाहरण देखने को मिल पा रहा है, जमीन को ही कब्जाने के लिए तो ऐसा हुआ है। और दलित समाज के कुछ व्यक्ति है, कुछ यादव समाज के व्यक्ति है जो इसे आग के हवाले करने में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। दलित समाज को पता नहीं क्या हो गया है, वो टॉप मोस्ट ऊपर की जो क्रीम है जिसपे सवर्ण समाज, हिंदू सवर्ण समाज कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस पे नजर बिल्कुल नहीं जाती है।
वो गर्मजरुआ जमीन जिसपे कुछ होना जाना नहीं है, सरकारी जमीन है, उस पर नजर जाती है कि कौन लोग उसे जोत खा रहे हैं और उसको कैसे हथियाया जाए और कैसे इसमें जो कई समाज के लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। जरा एक नजर सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, एक नजर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के जजों पे, केंद्र सरकार में जितने भी सेक्रेटरी के पोस्ट है, विश्वविद्यालय जितने भी है, हायर एजुकेशन पे जो उनके जो भी कब्जा है, प्रोफेसर है, सचिवालय के जो भी पोस्ट है उस पर एक नजर डाल दे तो किनका कब्जा है? सवर्ण हिंदुओं का कब्जा है क्या? दलित समाज की वहां पे कितना रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल पा रहे हैं? जिस तरीके से दिल्ली में पढ़ाने वाले लक्ष्मण यादव अब एक प्रोफेसर की डायरी लिखते हैं, उसमें पूरी अपनी जीवनी बताते हैं कि जिस तरीके से जो बैकवर्ड है, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उनको चुन चुन के हटाया जाता है, तो क्या उस पे नजर दलित समाज को क्यों नहीं जाती है? जो दलित समाज आपस में भिड़ते हैं और सरकारी जमीन के लिए लड़ झगड़ जाते हैं, तो दलित समाज को सोचना होगा और इस छोटे मोटे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में भिड़ने की जरूरत नहीं। वो भी सब आपस में भाई भाई है, दलित समाज चाहे किसी भी जाति के हैं, तो अपनी आपस एकजुटता बनाए रखें और जितने भी क्रीम पोस्ट है, हायर एजुकेशन है, उस पे वहां पे जाकर रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। उस नौकरियों को लेने के, प्राप्त करने की होड़ लगनी चाहिए, लेकिन दलित समाज की वहां तक नजर भी नहीं जा पाती है। इसलिए आप दलित समाज को जागृत होना होगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा।